अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज का जो वीडियो लेकर के आया हूँ, एक महाराष्ट्र का एक लड़का था जो आज से 3-4 साल पहले इस्लाम कबूल किया था। तो उसके घर वालों ने सब उसको घर से निकाल दिया था। तो अब जा कर के ये 2023 में, शायद वो 2019 या 20 में इस्लाम कबूल किया था। अब 2023 में उसके घर वाले फिर से उससे मिल रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब उसकी बहन भी आ रही है कि हमको भी कुरान शरीफ पढ़ना है, और आज वो आई है हिजाब पहन करके अपने भाई से मिलने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मेरी बहन कुरान पढ़ने की जिद कर रही थी और आज देख लो बुरखा ही पहन लिया। ये है मेरी बहन। हाय, तुम्ही कसेच आहे? सगळे मजेत। वो पूछ रही है आप लोग कैसे हो, सब ठीक है ना। तो मेरी बहन से मैं पूछना चाहूँगा कि बुरखा पहन के तुझे कैसे लगा, म्हणजे कसा वाटलं तुला बुरखा घालून? मला खरंच एकदम छान वाटलं। तिच्यामध्ये काय धूळ मिट्टी काय पण पडत नाही आणि खूप मला छान वाटतात। माझा फेस एकदम क्लीन राहत होते। ये जो गला बैठा है ना मेरी बहन का, ये जीजाजी से झगड़ा कर करके गला बैठा है, समझ रहे हो। और एक कैमरे के सामने आने के लिए इतना शर्मा रही है, इतना तो मेरे जीजाजी से भी नहीं शर्माई है। जी हाँ, वहाँ पे बिल्कुल नहीं शर्माती। तो बहन ने बुरखे को बहुत पसंद किया है और बहुत अच्छा लग रहा है पहनने में। और थोड़ा मेरे घर वाले कभी मतलब वीडियोस वगैरह में कभी आए नहीं है तो वो लोग शर्मा रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि मैं घर वालों को लेकर साथ में वीडियो बनाऊं। चलो अभी इससे अच्छा अच्छा खाना बनवाते हैं ना। आज घर पे आया हो तो अच्छे से खाऊंगा। ये बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है मेरी बहन, देख सकते हो। मेरे से हाइट में भी कम है। अच्छा, तू बोलत होती ना की माझी दाढी खूप चांगली दिसते। हो, ह्यांचं दाढी खूप चांगली दिसत आहे आणि तीच खूप छान वाटते। देखो इसमें कितना अदब से बात कर रही है, बोलती है इनका दाढ़ी। लेकिन ऐसा हम लोग घर में नहीं है। घर में तो सीधा बोलते हैं हाँ तू अच्छा लग रहा है, ठीक है। लाइक दाढ़ी की बहुत तारीफ कर रही है, दाढ़ी अच्छी लग रही है। तो मैं पहले इतना खास दिखता नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, तो घर में सभी लोग मेरी तारीफ करती है। चलो इसको भगा देते, फिर अपन बात करते हैं। बाय। बहुत डरी हुई है वो। चलो मिलता हूँ घर पे। तो फाइनली मैं अपने घर आ चुका हूँ। अगर मैं बहन के घर से नहीं निकलता तो फिर मुझे बुरखा पहनना पड़ जाता। जी हाँ, एक बात बोलो, कल उसने मुझे वैसे बुरखा पहनाया था मेरी बहन ने, और मुझे बोल रही थी कि तू तो अब हट्टी खट्टी आपा लग रहा है, एकदम तगड़ी आपा लग रहा है तू। तो हम भाई बहन बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ। और इतने लंबे टाइम के बाद हम लोगों को साथ में टाइम बिताने का मौका मिल रहा है। हम ढेर सारी खुशियाँ बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ। आप सब लोग जानते हैं मैं एक नॉन मुस्लिम फैमिली से हूँ। मेरा पूरा परिवार नॉन मुस्लिम है। एक मराठी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। आई लव महाराष्ट्र, आई लव मुंबई, क्योंकि मेरा यहाँ जन्म हुआ। और बिल्कुल आज मैं वो बात बताऊंगा आप लोगों को जो बात शायद आप कभी सुने कि नहीं सुने। देखिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। बिल्कुल अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे लगता है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं मुसलमान बनाने आया हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग गलत फहमी के शिकार है। मैं एक बात बोलूँगा, मेरी कोई औकात नहीं है किसी को मुसलमान बनाना, और मुझे भी किसी ने मुसलमान नहीं बनाया है। मैं खुद इस्लाम अपनाया, मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम अपनाया। मेरे दोस्तों के संगत में रहकर भी मैं इस्लाम को समझ नहीं पाया। तो बोलते हैं लोग कि भाई ये संगत का असर है, कोई संगत का असर नहीं है। आज मेरी बहन के अंदर जो चाहत जगी है कुरान पढ़ने की, हालांकि वो भी नॉन मुस्लिम है, बिल्कुल आज वो एक घर संसार लेकर चल रही है। ससुराल वालों को खुश रखा है उसने। अपने हस्बैंड को थोड़ा बहुत तो तंग करती है, ओके। तो कहीं ना कहीं मेरे जीजाजी वो खुद ही परेशान रहते हैं, और घर में उसी की चलती है, बहुत चलती है, ठीक है। आगे मैं इंशाल्लाह वो तमाम बातें बताऊंगा जो मेरे घर में हो रही है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने आज तक आप लोगों से गम की बातें करी है, हमेशा मैंने अपने आप को दुखियारा बताया आपके सामने, लेकिन आप मानो ना मानो, आज अल्लाह ने इतनी खुशियाँ दे दी है मुझे, इतनी खुशियाँ। देखो, जो सफ़र मैंने काटा है ना, एक ऐसा सफ़र काटा है, मैं पहले कैसे था, आज मैं वो सोचता हूँ मैं। मेरी बहन मुझे बोलती है तू बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मुझे नहीं पता कि मैं खूबसूरत हूँ या नहीं, लेकिन मेरी बहन मुझे ये बात बोलती है तू बहुत खूबसूरत लग रहा है, तेरी दाढ़ी अच्छी लग रही है। अब तो वो तारीफ़ कर रही है मेरी, वो कहती है कि तूने इस्लाम अपना के सही काम किया। जी हाँ,
तो लोग कुछ चीज़ों से अनजान होते हैं, लोगों को नहीं पता होता। ये हमारे अखलाक, हमारे मोहब्बत बिल्कुल ये दर्शाती है बातें। तो कहीं ना कहीं आज मेरी बहन को मुझ पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। आज वो कहीं पर भी जाती है तो मेरा नाम लेती है, बोलती है कि मैं उसकी बहन हूँ, मैं मेरे भाई की बहन हूँ, मेरा भाई बहुत फेमस है, उसका बहुत नाम हो गया है। और एक बात बोलूँ आप लोगों को, मम्मी भी बोलते हैं मेरे बारे में, भले वो कितना भी नाराज़ हो मुझसे, वैसे नाराज़गी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरी माँ बोलती ज़रूर है ये बात। मेरी माँ बोलती है कि मेरा बेटा बहुत फेमस है। जी हाँ, देखो मैं कौन था, क्या था, मैं कहाँ से आया था, बताओ ना। आप लोग मुझे जानते थे। ये जो लगभग 4-5 साल जो सोशल मीडिया पर हुआ मुझे आकर, आप लोगों के साथ मैंने कई सारी बातें शेयर करी है, कई सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अभी जैसे ही मैं घर से निकला बिरयानी खाकर, तो नमाज का वक्त हो गया, तो मेरी बहन ने बोला कि नमाज़ पढ़ते हुए जाना, देख तेरे को नमाज के वजह से औलाद हुई। आप मानोगे, कल मैं नाम नहीं लूँगा, एक नॉन मुस्लिम है, मेरा उनसे बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा उन लोगों से। मुझे वो लोग बचपन से जानते हैं, जब मैं 10 साल का था ना तब से वो लोग जानते हैं, ठीक। तो उनको औलाद नहीं है, वो लोग कम से कम आज 15 साल हो गए उनको औलाद नहीं है। वो एक बहन है मेरी, पैर छूने लग गई। मैं बोला देखो मेरे पैर मत छुओ, मैं एक अल्लाह को मानता हूँ, एक रब को मानता हूँ जो सबका मालिक है। मैं उस अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये भी एक समस्या है, औलाद नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, बहुत दुखियारा होता हूँ। मैं कैसे दुआ करूँ अल्लाह से, अल्लाह को कैसे मनाऊँ, मैं ये सब मैं सोचता हूँ। क्या अल्लाह मेरी दुआ कबूलेगा? क्या अल्लाह, मैं जब भी कोई दुआ मांगूँ अल्लाह से, क्या उनकी मुरादें पूरी होंगी? ये मैं सोचता हूँ। मेरी मुरादें तो पूरी हो गई, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या जो लोगों के पास औलाद नहीं है, क्या अल्लाह मेरी बात मानेंगे? एक बात बोलता हूँ मैं आप लोगों को, सुनो मेरी बात। दुआओं में बहुत बहुत ताकत होती है दुआओं में। जब हम दुआओं में हाथ उठाते हैं ना, फिर हम किसी के लिए भी दुआ कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन जो हमारे लिए अल्लाह ने दिया है ना, कि हम दुआ किसी के लिए भी कर सकते हैं। इंसानियत तो बेशक इस्लाम में है ही, लेकिन हम दुआ किसी के लिए भी कर सकते हैं। दुआ करो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुसलमानों, दुआओं में बहुत ताकत है, दुआ करो। उनको औलाद हो जाए, दुआ करो। ऐसे जितने भी लोग हैं, भले कोई नॉन मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, देखो औलाद सबको चाहिए। आज आपको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन समझोगे आप लोग मेरी बात को। जिस तरह से आज खुशियाँ मिल रही है मुझे, इसके पीछे जो संघर्ष है ना, आप वो देखो मेरा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जी हाँ, आज मेरे दूर दूर के रिश्तेदार हैं, कई कज़न्स है, फ्रेंड सर्कल है मेरा, वो लोगों ने ये चमत्कार देखा अल्लाह का। वो लोग इस बात को मानने लग गए हैं कि भाई तुझे जो औलाद हुई है ना, वो अल्लाह की मर्ज़ी से हुई है। समझ रहे हो आप? हमें भी बहुत लंबे समय के बाद औलाद हुई। सोचो, मैं मुसलमान तो बन गया था, लेकिन मेरी फैमिली इनकम्प्लीट थी। हाँ, तो अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है, अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत से नवाजा। और जाते जाते एक बात बोलूँगा मैं आप लोगों से, मैं यहाँ किसी को मुसलमान बनाने नहीं आया हूँ, मेरी यह औकात नहीं है। आज दुनिया भर में जो लोग इस्लाम अपना रहे हैं, वो लोग अपनी मर्ज़ी से अपना रहे हैं। बिल्कुल, लोग अपनी मर्ज़ी से इस्लाम अपनाते हैं, वो पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद अपनाते हैं। तो बस इतना ही कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज मेरी एक ही चाहत है, और जो हमेशा रहेगी, कि मैं अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ बांटता रहूँ। कोई नया तरीका मैं सोशल मीडिया पर लाऊँ, क्योंकि मेरी बहन चाहती है कि मैं हीरो बनूँ, उसकी ये चाहत है। तो मैंने बोला देख, नाच गाना तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि इस्लाम में मना है, ये सब काम तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बहन को मैंने यकीन दिलाया है कि मैं कोई भी काम करूँगा तो दिन के दायरे में रहकर, इस्लाम के दायरे में रहकर करूँगा। बाकी हम इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, जाहिर सी बात है, गलतियाँ होती है हमसे, हर इंसान से गलती होती है, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो। तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और जो लोग आए मेरे घर पर, और भी लोग हैं ऐसे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं मेरे से कि मैं दुआ करूँगा तो उनको औलाद होगी। और कल का जो नज़ारा था वो बहुत इमोशनल था मेरे लिए। मेरे पैर वो लोग छूने लगे, तो ये मुझे नहीं अच्छा लगा। पैर मत छुओ, ऐसा मत करो। अभी
कहीं रोड पर से भी गुजरता हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा है, कई नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो पैर पड़ते हैं, ऐसा काम मत करो आप लोग। मैं दुआ करूँगा अल्लाह से, आप भी दुआ करो, भले आप नॉन मुस्लिम हो तो क्या हुआ, अल्लाह आपकी दुआ कबूलेगा। बताओ, मैं जब नॉन मुस्लिम था तभी भी अल्लाह से दुआ करता था, है ना। जब मेरा यकीन मजबूत हुआ तो उस टाइम पे भी अल्लाह मेरी सुन रहा था ना। तो अल्लाह ने ये तो नहीं देखा ना कि मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह तो बेशक सबके लिए है जी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और मेरी बहन ने जिस तरह बुर्का पहना है, मैं क्या बोलूँ यार, मैं बहुत खुश हुआ उसको देखकर। बस ये है कि देखो, वो अपनी मर्जी से कर रही है, जो कर रही है उसको खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है उसको। उसको लगता है कि मेरे भाई ने कोई गलत काम नहीं किया है, वो अच्छा काम किया है। अभी फ़िलहाल देखो, अच्छे से बात हो रही है घर वालों से, ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं बनी है, लेकिन इतना है कि अब घर वाले बिल्कुल शांत है। बातचीत होती है थोड़ी बहुत, जितनी भी हो पाए। इंशाल्लाह मैं तो काम कर ही रहा हूँ दावत का, और आप लोग भी मेरा साथ देते हो, पैसों से सपोर्ट करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है, अपनों को समझना बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हैं आप। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान दो। चलो, अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तो गैर ये चलिए। महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इन्होंने 4-5 साल पहले इस्लाम कबूल किया है। तो घर वाले लोग इनके साथ नहीं रहते हैं, ये अलग रहते हैं, लेकिन अब आस्ते आस्ते करके इनके घर वाले सबसे बातचीत होना शुरू हो गया है। वो खुद बता रहे हैं कि उतना तो नहीं हुआ है, लेकिन आस्ते आस्ते करके बातचीत सब होना शुरू हो गया है। तो चलिए, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।